स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की इंग्लिश कंपलसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर की इंग्लिश कंपलसरी में ग्रामर का जो पोर्शन हम कर रहे थे एडजेक्टिव, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं, इससे पहले हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किया था। इससे पहले हमने जो कल किया था वो था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर हमने किया था कि किसी भी चीज का रंग, रूप, उसकी शेप, साइज, इसके अलावा उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के जो भी आती है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय। यहाँ पर जो राम है वो एक अच्छा लड़का है, जो गुड है, गुड इस बॉय की विशेषता बता रहा है, और बॉय कौन है? राम है। तो इसी प्रकार जैसे दिस इज ए रेड पेन, दिस इज ए रेड पेन। यहाँ पे जो रेड है वो पेन की विशेषता है, तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो रेड है और यहाँ पे गुड है। तो इस टाइप पर हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कल हमने देखा था। आज हम इसके दूसरे टाइप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में जानेंगे। इसका जो दूसरा टाइप ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं कि इसका एग्जांपल, जैसे मुकेश हैज मच मनी। एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी होती है उसका यूज हम किसी भी मात्रा के लिए करते हैं, न कि किसी अंक के लिए। जो मच है वो किसी की क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है, ए लॉट ऑफ की मात्रा बताता है, और क्वांटिटी, ए लिटल, ये भी क्वांटिटी बताने के लिए इनका यूज करते हैं। जैसे मुकेश हैज मच मनी, मुकेश के पास धन है, बहुत अधिक धन है। यहाँ पे जो मनी है, मनी के लिए हमने एडजेक्टिव यूज किया है मच का, तो ये एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे मैनी का यूज करते हैं तो ये हमारा रॉन्ग यूज होगा। यहाँ पर हमें सिर्फ मच का यूज करना है जब अनकाउंटेबल नाउन की बात आए। अनकाउंटेबल नाउन की जब बात आती है तब हम उसके आगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज करते हैं। इसी प्रकार हम एक दूसरा एग्जांपल को लेते हैं, जैसे ही हैज लॉस्ट ऑल द वेल्थ। जैसे ही हैज लॉस्ट ऑल द wealth, he has lost all his wealth। wealth धन संपदा, उसने अपनी सारी की सारी जो धन संपदा है उसको खो दिया है। तो यहाँ पे all the wealth एक अनकाउंटेबल नाउन है, और हमने यहाँ पर इसके आगे क्वांटिटी यानी मात्रा सूचक एडजेक्टिव का यूज किया है। तो यहाँ पे जो ऑल है वो एडजेक्टिव है, यहाँ पे जो ऑल है वो एडजेक्टिव है, और ये नाउन है, ये नाउन है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे जो नाउन यूज हुआ है वो अनकाउंटेबल नाउन यूज हुआ है, और यहाँ पे है ये एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे शी हैज ए लॉट ऑफ कॉफी। जैसे शी हैज ए लॉट ऑफ कॉफी, शी हैज ए लॉट ऑफ कॉफी। उसके पास बहुत अधिक मात्रा में कॉफी है, या फिर देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास, या देयर इज ए
little water in the glass. There is a little water in the glass. यहाँ पर जो कॉफी है, यहाँ पे जो कॉफी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और जो ग्लास है और जो वाटर है, इन द ग्लास, यहाँ पे जो वाटर है वो भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन या क्वांटिटी बताने वाले जो नाउन होते हैं उनसे पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो कॉफी है उसके लिए ए लोट ऑफ, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और यहाँ पे ए लिटिल, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होता है एडजेक्टिव, उसका यूज हम अनिश्चित या अनकाउंटेबल नाउन से, अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। तो जैसे मुकेश हैज मच मनी, तो ये अनकाउंटेबल नाउन, इससे पहले हमने मच का यूज किया। अगर यहाँ पे मैनी का यूज करते हो तो ये गलत है। इसी प्रकार ही हैज लॉस्ट ऑल द वेल्थ, उसने अपनी सारी धन संपदा खो दी। तो यहाँ पर जो ऑल है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। और इसी प्रकार शी हैज ए लॉट ऑफ कॉफी, तो यहाँ पे जो कॉफी है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए हमने ए लॉट ऑफ का यूज किया है। उसी प्रकार देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास, यहाँ पे जो वाटर है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके लिए हमने एडजेक्टिव ए लिटिल का यूज किया है। इसी प्रकार इसके आगे वाले टाइप के बारे में हम जानते हैं और देखते हैं कि आगे वाला टाइप क्या है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिनमें नंबर का यूज किया जाता है, इसमें दो टाइप के होते हैं। ये एक होता है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें निश्चित संख्या होती है, जिसमें निश्चित संख्या होती है। और दूसरा है इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें अनिश्चित संख्या होती है। जैसे जो कार्डिनल एडजेक्टिव है उसमें जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस प्रकार से। और इसी प्रकार जो ऑर्डिनल होता है उसमें जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फिफ्थ हो गया, इस प्रकार से जो क्रम होता है उनको इसमें हम रखते हैं। जैसे जैसे कार्डिनल एडजेक्टिव में 1 2 3, इस प्रकार से 1 2 3 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आता है। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव में फर्स्ट, सेकंड और सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस प्रकार से इनका यूज करते हैं। ऑर्डिनल में हम उनका यूज करते हैं जैसे मोस्ट हो गया, मोर हो गया, इसी प्रकार से जैसे मैनी हो गया, सम हो गया, मोस्ट, सम, मोस्ट, सम, मैनी, इनको हम यूज करते हैं जो हमेशा क्वांटिटी बताते हैं। और नंबर, इनके बाद जो नंबर आता है वो, इनके बाद जो काउंटेबल नाउन आता है और इनके बाद भी काउंटेबल नाउन आता है। लेकिन इनकी विशेषता ये है कि ये 1 2 3 के कॉम्बिनेशन में आएंगे, ये फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ इस प्रकार से कॉम्बिनेशन में आएंगे। और ये मोस्ट, सम और मैनी, इनके यूज में इनका यूज होंगे। तो अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस में इनका यूज होता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे आई हैव 2 ब्रदर, आई हैव 2 ब्रदर, मेरे 2 भाई है। इसी प्रकार जैसे ही
has 4 pens. He has brothers. He has 4 pens. इसी प्रकार जैसे he has 2 toys. He has 2 toys. इसके बाद हम ऑर्डिनल देखते हैं, जैसे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज सिंटैक्स. द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस book. The first chapter of this book is syntax. Is the first chapter of this book. The first chapter of this book is syntax. तो the first chapter of this book is syntax. इसी प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे who will be the next chief minister of India. Who will be the next chief minister, next chief minister of राजस्थान. अब हम कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बारे में देखते हैं, नंबर ऑफ एडजेक्टिव में. जैसे I have 2 brothers. यहाँ पे 2 brothers, 2 भाइयों की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है. इसी प्रकार मैंने बताया था कि जो कार्डिनल होता है उसमें 1, 2, 3 इस प्रकार से यूज होते हैं. लेकिन मैंने बताया था कि जो ऑर्डिनल होता है उसमें फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, सेकंड इस प्रकार से जो एडजेक्टिव है उनका यूज होता है. तो 2 टाइप मैंने बताए थे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के. तो यहाँ पे जो 2 टाइप है जो कार्डिनल है, आई हैव 2 ब्रदर्स, यहाँ पे जो 2 है वो नाउन के तुरंत पहले आया है. और नाउन भी कैसा है? काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन है. तो यहाँ पे 2 भाइयों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इस ऑर्डिनल की कार्डिनल एडजेक्टिव की बात करेंगे. उसी प्रकार यहाँ पे जो पेन है, he has 4 pens. He has 4 pens. उसके पास 4 पेन है. तो यहाँ पे जो पेन्स है उनका यूज यहाँ पर कार्डिनल एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, क्योंकि ये नाउन भी है. और नाउन भी कैसा है? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है. ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है. और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव का. इसी प्रकार he has 2 toys, उसके पास 2 खिलौने. यहाँ पर भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है और उससे पहले हमने 2 का यूज किया है. इसी प्रकार अगर हम बात करें ऑर्डिनल एडजेक्टिव की, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव में जैसे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज सिंटैक्स. द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज सिंटैक्स. तो यहाँ पे जो फर्स्ट आया है वो किसके लिए यूज हुआ है? द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक. यहाँ पे जो चैप्टर है वो क्या है? नाउन है. और इस नाउन के लिए हमने यहाँ पे फर्स्ट का यूज किया है, क्योंकि नाउन से तुरंत पहले
हमने एडजेक्टिव का यूज किया है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यहाँ पे जैसे हु विल बी द नेक्स्ट, द लास्ट, द फर्स्ट, इस प्रकार से इनका यूज करते हैं। द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, तो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, उसके लिए हमने नेक्स्ट का यूज किया है। तो अभी हमने देखा कि जो कार्डिनल होते हैं वो तो 1 2 3 इस प्रकार से यूज किए जाते हैं, और इसी प्रकार से अगर जो ऑर्डिनल होते हैं उनके लिए हम जैसे नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ, इस प्रकार से इनका यूज करते हैं। उसी प्रकार अब हम देखते हैं इनडेफिनिट एडजेक्टिव के बारे में कि इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है। इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव वो होते हैं जिसमें हम काउंट तो कर सकते हैं लेकिन उसकी जो संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती। जैसे सम बुक आर टोर्न, सम बुक आर टोर्न, सम बुक आर टोर्न। कुछ किताबें फट चुकी है, तो यहाँ पे जो सम है, सम बुक्स आर टोर्न, यहाँ पे जो सम बुक्स है वो एक सम क्या है, एक इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। यहाँ पर हम संख्या नहीं बता सकते, यहाँ पे कुछ किताबों की बात हो रही है, बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से कुछ किताबों की बात यहाँ पे कर रही हैं। उसी प्रकार देखते हैं हम, जैसे मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, जैसे मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, मैनी स्टूडेंट्स आर, तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो परिश्रमी हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की बात हो रही है, सभी स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, इनमें से कुछ स्टूडेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम मैनी का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैनी की जगह अगर मच का यूज करते तो जो मच है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो करता है। तो मैनी की जगह हम मच का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मच का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है, तो हमें यहाँ पे मैनी का ही यूज करना है। इसी प्रकार आई हैव फ्यू पेन्स, जैसे आई हैव फ्यू पेन्स, आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। तो यहाँ पे जो शू है, यहाँ पे जो शू है उसके लिए उसका प्रयोग हमने पेन्स के लिए किया है, मेरे पास कुछ पेन है। इस प्रकार हम इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव यानी जो अनिश्चित संख्या में जो एडजेक्टिव होते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सम का प्रयोग किया है, बुक से पहले कुछ किताबों की बात हो रही है। यहाँ पे मैनी से, स्टूडेंट से पहले हमने मैनी का प्रयोग किया क्योंकि कुछ स्टूडेंट की बात हो रही है, और इधर फ्यू से, पेन से पहले हमने फ्यू का यूज किया क्योंकि कुछ पेन्स की बात हो रही है। तो इस प्रकार हमने इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव के बारे में देखा। अब हम कल एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव।
प्रॉपर एडजेक्टिव, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है और उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। तो हम प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में कल अध्ययन करेंगे। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक्स टू